वेलकम अगेन इन यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आने वाली हर एक वैकेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आज की वीडियो इसलिए भी बहुत खास है भाई, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मिलने वाला है बहुत ही धमाका। ठीक है, धमाका इसलिए क्योंकि इस धमाके के अंदर हम लोग करने वाले हैं बच्चों वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज की वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अब आप लोहड़ी ऑफर पे जो लास्ट डे ऑफर है हमारा 16 जैन का, जिन भी बच्चों की पेमेंट नहीं हो पाई थी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी फेस्टिवल ऑफिस जो ऑफर्स चल रहे हैं हमारे 3 मंथ बैच एंड 6 मंथ बैच, 3 मंथ और 6 मंथ बैच दोनों ही आप लोगों के लिए अवेलेबल है और दोनों ही बैचेस को आप बाय कर सकते हैं विद इन ऑफर। तो इसमें आप कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे? इसमें आप ऑल इंडिया सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम जो हो वो आप लोगों का एनएचएम का एग्जाम हो, डीएचएस का एग्जाम हो, सेंटर लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ऑल इंडिया सारे एग्जाम्स के लिए। तो उसी के तहत बच्चों ये आ गया है पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। व्हाट इज अ नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर? इनमें से कौन सा एक नेगेटिव हेल्थ का इंडिकेटर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले हैं और आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आपका सिलेक्शन चेंजिंग रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर कीजिएगा बच्चों, कौन सा एक नेगेटिव हेल्थ का इंडिकेटर है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, कि हम सोचते हैं कि मैम हम इतने साल जिएंगे। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन कवरेज, कि आपने इतनी पॉपुलेशन का इम्यूनाइजेशन कवर कर लिया है, या लोगों की जो पढ़ने की लिटरेसी रेट, की दुनिया जनता जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसका लिटरेसी रेट। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिएगा कौन सा एक नेगेटिव हेल्थ का इंडिकेटर है। तो मैम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इम्यूनाइजेशन कवरेज या फिर लिटरेसी रेट। देखो, लिटरेसी रेट हमारा एक सोशल इंडिकेटर है जो किसके बारे में बताता है मैम? हमारा डेवलपमेंटल इंडेक्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसका लिटरेसी रेट क्या है, क्योंकि उसी से हमें इनकम का पता चलता है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। मैम इम्यूनाइजेशन को कितना कवर कर लिया, कितनी पॉपुलेशन को इम्यूनाइजेशन हो चुका है, ये भी एक पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर है। अब बात मैम आती है कि नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चों। अगर आप डेली की क्लास चाहते हो, एमसीक्यू क्लास, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यू क्लास हो। मैम अकॉर्डिंग टू द करंट गोई गाइडलाइंस, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड स्टार्ट सेट। जो करंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग गोई क्या बोलता है कि मैम हम लोगों को जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग है, ना कि ब्रेस्ट फीड, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? बताइएगा बच्चों। हमें जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, बच्चे को सबसे पहले समझो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गोई क्या है मैम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और WHO की अकॉर्डिंग जो आपके फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें आपको बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। जब बच्चे के 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप बच्चे को क्या करवाओगे? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसमें एक नाम आएगा जिसको बोला जाता है वीनिंग। क्या बोला जाता है बच्चों? वीनिंग, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा लिक्विड पानी पिलाना जैसे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फूड बच्चे को देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बनाना दे दिया या फिर आपने बच्चे के लिए सूप बना दिया, ये सारी चीजें, ठीक है। अ बेबी बोर्न एट द होम शुड ब्रेस्ट फीड। फटाफट से आंसर कीजिएगा। एक बच्चा है और वो घर पे ही क्या हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो आपसे ये पूछा गया है कि जिसका जन्म घर पे ही हुआ है उस बच्चे के अंदर आप ये बताइएगा बच्चों कि आप ब्रेस्ट फीड को कब से स्टार्ट करवाना चाहिए।
वेरी गुड। तो मैम ब्रेस्ट फीड कब स्टार्ट करवाएंगे बच्चों? ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवाएंगे आफ्टर 24 घंटे, 24 घंटे के बाद स्टार्ट करवाएंगे, या फिर हमें जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब स्टार्ट करवानी चाहिए? वेरी गुड मैम। तो हमें पता है यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट बात का इंतजार नहीं करेंगे, माँ के रेस्ट का इंतजार नहीं करेंगे, ना ही 24 घंटे का। पहली बात तो यहाँ पे आना था एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी। वैसे नॉर्मली 30 मिनट्स के अंदर आप ब्रेस्ट फीड, क्योंकि माँ लेबर रूम से बाहर आ जाएगी, और 30 मिनट्स के दौरान आप नॉर्मली आप क्या करवा सकते हो मैम? ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे एक ही बेस्ट ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे आप ये बोलोगे कि मैडम अब एग्जामिनर को तो ये नहीं बोल सकते कि आपने कैसा क्वेश्चन डाल दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समझदारी से आंसर करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैम, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मीनिंग क्या है? ब्रेस्ट मिल्क के साथ में पानी देना, ब्रेस्ट मिल्क के साथ में एनिमल मिल्क देना, या फिर ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना 6 महीने तक, या फिर ब्रेस्ट मिल्क देना टिल 1 ईयर तक। बताइएगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मीनिंग क्या होता है? कि मैम सिर्फ मिल्क देना है, माँ का दूध और एनिमल मिल्क दे दो, या फिर माँ दूध दे दो और पानी दे सकते हो बच्चे को, ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना 6 महीने के लिए। तो देखो एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है? ओनली ऑन बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे रखना, और कुछ भी नहीं देना है, ना ही तो गाय का दूध देना है, ना ही और कोई दूध देना है, ना ही पाउडर मिल्क देना है, सिर्फ और सिर्फ दूध देना बिना पानी के। कौन सा दूध? माँ का दूध। बाकी दूध एक्सक्लूसिव बीएफ में शामिल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है मैम, 5 महीने का ओल्ड इन्फेंट है, डायरिया हुआ था, फीडिंग एडवाइस क्या दोगे? स्टॉप करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को, डाइल्यूट करेंगे फीड को, कंटिन्यूसली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे, या फॉर्मूला फीड करवाओगे? 5 महीने का बच्चा है और उसको डायरिया हो गया, 5 महीने का बच्चा है, तो मैम 5 महीने का बच्चा है और उसको क्या हो गया बच्चों? डायरिया हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो मैम 5 महीने का बच्चा है, अगर उसको डायरिया हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है वही कंटिन्यू करनी है, और कुछ नहीं देने का, ठीक है ना। फॉर्मूला फीडिंग नहीं करना है, फॉर्मूला फीडिंग से तो और ज्यादा जो डायरिया होने का रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ेगा। आईसीडीएस के अंदर कौन कौन बेनिफिशरीज इंक्लूड होता है सिवाय एक के? ऑल एक्सेप्ट इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर कौन सा ऐसा बेनिफिशरीज है जो इसका एक कंपोनेंट नहीं है? तो 0 से 6 साल के बच्चे, हमारा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो, या लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिला रही हैं, या फिर हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या एडोलोसेंट बॉयज। तो देखो आपका आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, कब आई थी बच्चों? 1975 के अंदर आई थी, ठीक है ना। इसमें हम लोग लेस देन 6 ईयर को भी केयर प्रोवाइड करवाते हैं, प्रेग्नेंट को भी और लैक्टेटिंग को भी, लेकिन एडोलोसेंट बॉयज इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। इसका जो मेन इनिशिएटिव था वो क्या था मैम? एमएमआर, आईएमआर, सीएमआर को कम करना, बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं उनको स्कूल लेके आना, ठीक है ना, क्योंकि आईसीडीएस के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। मैम कौन सी सर्विस है जो कि आईसीडीएस का पार्ट नहीं है? नोट, इज, एक्सेप्ट, आई, नोट, लिस्ट, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में देखनी होती है जब भी आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हो। तो कौन सी एक सर्विस है जो कि आईसीडीएस का पार्ट नहीं है? तो मैम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, या हेल्थ चेकअप करवाना, या क्यूरेटिव हॉस्पिटल केयर देना, या फिर न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन देना। कौन सा एक पार्ट नहीं है किसका बच्चों? आईसीडीएस का। आईसीडीएस का कौन सा एक पार्ट नहीं है? जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी हमारी, उसका एक कंपोनेंट नहीं है। 5 महीने का बच्चा है और उसको क्या हो गया? डायरिया हो गया, 5 महीने का बच्चा है और उसको डायरिया हो गया, तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना 6 महीने के लिए?
तो मैम सुप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, हेल्थ चेकअप करवाना, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन देना, लेकिन क्यूरेटिव हॉस्पिटल केयर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था। वो किस में आता है, हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। आईसीडीएस स्कीम का ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं था कि आप हॉस्पिटल में पेशेंट को क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना, ये सारा कम्युनिटी बेस्ड होता है। नेक्स्ट है मैम, एक 3 साल का बच्चा है और वो सुप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ले रहा है, इम्यूनाइजेशन ले रहा है एंड प्री स्कूल एजुकेशन ले रहा है फ्रॉम वन सेंटर प्रोग्राम। तो आप ये बताइएगा कि ये कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जिसके तहत ये सारी जो केयर्स है बच्चे को मिल रही है। सुप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन भी करवाया जा रहा है, प्री स्कूल एजुकेशन भी जा रही है एक ही सेंटर से। तो मैम ये था आपका आईसीडीएस जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज थी, उसके अंडर न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। CSSM प्रोग्राम इनिशियली फोकस्ड ऑन, CSSM जो प्रोग्राम था इनिशिएटेड कब किया गया था और इनिशियली इसका फोकस किस पे था? इनिशियली इसका फोकस किसके ऊपर था? तो एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट है मैम रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, या फिर मैम कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना, या एल्डर केयर देना, मतलब ओल्ड एज। तो CSSM कब आया था मैम? 1992 के अंदर आई थी, और उसके बाद में 1997 के अंदर ये किसको लेके आई थी मैम? RCH फर्स्ट को लेके आई थी। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैम 2005 के अंदर ये RCH को लेके आई थी, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ को लेके आई थी, ठीक है ना। 20 अगस्त 1992 के अंदर CCSM आया था, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? 5 साल से बिलो तक के को क्या करवाना मैम? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देना, ब्लाइंडनेस कंट्रोल करना, और क्या करना? इन्फेंट केयर देना, फोलिक एसिड एंड आयरन को एडमिनिस्टर करना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करवाना। तो मैम मैटरनल मोर्टिलिटी एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी को कम करना इसका मेन पर्पज था। इन्फेंट केयर देना, इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ORT, फोलिक एसिड एंड आयरन इन प्रेगनेंसी, ये सारी की सारी। एल्डर केयर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या एडोलेसेंट हेल्थ इसका पर्पज नहीं था। एडोलेसेंट हेल्थ आएगा तो क्या होगा? वेरी गुड। तो आज के हमारे ये थे भाई टॉप क्वेश्चंस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे मैंने फोकस किया है इसमें, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन तो आते हैं और यही आपके सिलेक्शन को रोक भी देते हैं। अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाते हैं तो ये आपके सिलेक्शन को रोक भी सकता है। तो जो भी बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं रेगनार नर्सिंग से, सिलेक्शन देख के आप भी ज्वाइन कर सकते हो लोरी ऑफर में। और 9 ये जो आपके पास में 3-6 मंथ दोनों बैचेज हैं, 7015849619, ठीक है। सारी वैकेंसीज की अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना। और इन्हीं अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा रेगनार नर्सिंग के साथ में। थैंक यू सो मच।